बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में भूमि विवाद से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक जमीन की अवैध तरीके से दाखिल खारिज की जा रही है। पीड़ित ने चनपटिया अंचल के अंचलाधिकारी कमलकांत सिंह पर भी कई बड़े आरोप लगाए हैं। पीड़ित सन्नी कुमार ने बताया कि 29 मई 2025 को उन्होंने जितेंद्र कुमार से जमीन का महादा किया था। जितेंद्र कुमार के द्वारा 29 अप्रैल 2025 को खतियान रजिस्ट्री का महादा अभिनंदन कुमार, आदित्य कुमार सिंह और संजय शर्मा से किया गया। इन लोगों के द्वारा जमीन नहीं लेने की स्थिति में सभी लोगों के सहमति से सन्नी कुमार को रजिस्ट्री महादा करा दिया गया। चनपटिया के अंचलाधिकारी कमलकांत सिंह के द्वारा किसी अजय दुबे नामक व्यक्ति के द्वारा दिए गए कागजों के आधार पर उस जमीन का रसीद काट दिया जाता है और जितेंद्र कुमार का नाम हटा दिया जाता है। इसके बाद किसी अंचित सिंह के द्वारा अजय दुबे से उसी जमीन को अपने नाम पर लिखवा लिया जाता है। इसके बाद अंचल अधिकारी कमलकांत सिंह के द्वारा उस जमीन का रसीद भी काट दिया जाता है। पीड़ित सन्नी कुमार जब न्यायालय में अपने वाद 9626 को रखते हैं तो एडीएम के द्वारा सक्षम न्यायालय में जाने का आदेश दिया जाता है, लेकिन अंचला अधिकारी कमलकांत सिंह के द्वारा जितेंद्र कुमार और उनकी माता माया देवी को डरा धमका कर जमीन अंचित सिंह के नाम पर रजिस्ट्री करा दी जाती है। पहले जितेंद्र कुमार और माया देवी का नाम फाइल से गायब हो जाता है और फिर अंचित सिंह के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री होते ही उक्त का नाम फाइलों में आ जाता है। वही सूत्र बताते हैं कि इस मामले में जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले रैकेट भी सक्रिय हैं, जो इस प्रकार के मामलों में अपनी भूमिका निभाते हैं। मेरे साथ जमीनी मामला में बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है। मैंने ज़मीन जितेंद्र कुमार जो आर्य समाज रोड के हैं उनसे ज़मीन मैंने लिया था। उस ज़मीन को उन्होंने क्या किया है कि सीओ के दबाव में आके वो ज़मीन सीओ के संबंधी जो है अर्चित कुमार सिंह, उनको रजिस्ट्री उन्होंने करवा दिया है, जिसका न्यायालय में मैंने मुकदमा किया है। तो न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। अभी आप क्या चाहते हैं मामले में, क्या कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। मैंने जो ज़मीन पहले एग्रीमेंट कराया हुआ है, जो महादा हुआ है, उस बिहाफ में हमको न्याय मिले। हमको जो उनका भुगतान करना है भुगतान करके हमको रजिस्ट्री करें। पीड़ित सन्नी कुमार के द्वारा राजस्व व भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आवेदन देकर मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। अरे मैंने जमीन लिया था जितेंद्र कुमार से, जो खतियान के मालिक है, उनके वंशज है। कब लिए थे? ये लिए थे मैं 1 साल पहले एग्रीमेंट आदित्य कुमार, संजय कुमार, अभिनंदन कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ था। उन से नहीं हुआ तो गवाह बने आप? हाँ, वो लोग मेरे दस्तावेज में गवाह बने हुए हैं। वो लोग सक्षम नहीं हुए तो फिर जितेंद्र कुमार ने जमीन हमसे बिक्री करने के लिए बात की। इसमें वो लोग पिछले वाले लोग मेरे कागज में एग्रीमेंट में गवाह पहचान बने। वही चनपटिया के अंचला अधिकारी कमलकांत सिंह ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि यह मामला भूमि दाखिल खारिज से संबंधित है और इसकी सुनवाई अभी अंचल कार्यालय में चल रही है। उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई को प्रभावित करने के उद्देश्य से बेबुनियाद बयान दिए जा रहे हैं तथा कार्यालय में सभी कार्य नियमानुसार किए जाते हैं। फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है और संबंधित पक्षों की नजर आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। कैसे सीओ साहब एक इसी बीच में इस जमीन में जाली खेस्टा आया जी, जो अजय कुमार द्विवेदी के दादा के नाम पे, रामचरण दुबे के नाम पे एक जाली खेस्टा आया, जिसका जमाबंदी सीओ साहब ने 552 जमाबंदी खड़ा कर दिया, जो कि एकदम फेक है। रसीद भी इसका कट गया। रसीद भी कट गया। हाँ। सीओ साहब अपने जो संबंधी है अर्चित कुमार, उनके नाम पर 1.5 कट्ठा जमीन जो जाली खेस्टा दस्तावेज बना था, उनके द्वारा रजिस्ट्री करवाया गया 1.5 कट्ठा। उनका भी रसीद काट दिया गया। उसके बाद मैंने जो असल जमीन मालिक थे जितेंद्र कुमार, उनको धमकाया गया बंद कमरे में। बहुत सारी बातें धमकाने के बाद बताया गया कि तुम्हारा घर भी हम नहीं रहने देंगे, तुम्हारा और भी जमीन है उस सबको खत्म कर देंगे, ये भी जमीन में तुमको 1 रुपया कोई नहीं देगा। तो फिर उन्होंने प्रभाव में लेके जमीन अपने जो संबंधी है, साला है उनके अर्चित कुमार, उनके नाम पर इन्होंने रजिस्ट्री करवा दिया।
साला आप कैसे कह सकते हैं, कैसे साला है, किस तरह का खास सार है कि ना वो जुड़वा चेतुआ? जी वो जोरवे चेतुआ साला है। हाँ। अले इधर मार्केट में सब लोग उनको उनका साला ही बताता है। अच्छा। मैं जी कहाँ कहाँ दे रहा है, नाम बताइए। जी मुख्यमंत्री के यहाँ हम चिट्ठी अपना भेज रहे हैं, वहाँ और आवेदन दे रहे हैं। जिला प्रशासन के यहाँ भी? जी वहाँ भी हम दे रहे हैं। ये जमीन चनपटिया क्षेत्र में पड़ता है, दुनिया बिशुनपुर मौजा है। हाँ। जो मनुआ पुल हाईवे जो ओवरब्रिज चनपटिया का थी छावनी उतरता है वहीं पे है। अच्छा अच्छा, कुल कितना रकबा है ये जमीन? ये 1 बीघा है। 2 बीघा। हाँ। अरे माया देवी मतलब जितेंद्र कुमार की माँ के नाम से जमाबंदी चल रहा था, जिसमें उनका जमाबंदी उसमें शून्य कर दिया गया। उसके बाद ये मुकदमा एडीएम के यहाँ चला। उसमें एडीएम साहब ने सक्षम न्यायालय में आदेश दे दिया कि सक्षम न्यायालय में जाइए कि मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर का है। यहाँ देखिए माया देवी के नाम से जो जमाबंदी था उसको शून्य कर दिया गया। अजय दुबे के नाम पे जो जाली खेस्टा पर आधारित पे है उसका जमाबंदी रन कर दिया गया। अब जो न्यायालय में सक्षम न्यायालय में भेजा गया तो सक्षम न्यायालय का आदेश हुआ कि एडीएम साहब का आदेश हुआ कि सक्षम न्यायालय में जाइए। यहाँ माया देवी का फिर जमाबंदी सीओ साहब फिर चालू कर दिए। मैंने जहाँ एडीएम साहब मैंने सक्षम न्यायालय में भेज दिया, यहाँ सीओ साहब फिर माया देवी का रजिस्ट्री थी जमाबंदी चालू मैंने रन कर। माया देवी की अजय जी का रसीद काटे हैं? पहले अजय दुबे का रसीद काटे, माया देवी का जमाबंदी शून्य कर दिया। उसके बाद न्यायालय एडीएम किया, मुकदमा चला, एडीएम साहब ने सक्षम न्यायालय में भेज दिया। लेकिन किसी आदेश मैंने किसी तरह के बिना आदेश का सीओ साहब यहाँ फिर माया देवी का जमाबंदी फिर चालू। ये मामला एक भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है, जिसकी सुनवाई वर्तमान में अंचल कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। और इस सुनवाई को प्रभावित करने के लिए इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। एज अ पब्लिक सर्वेंट हम लोग किसी भी पक्ष का कोई भी काम उसके द्वारा प्रस्तुत कागज़ के आधार पर ही करते हैं, और जो भी अंतिम निर्णय लिया जाएगा दाखिल खारिज बाद में उसको बिल्कुल मुखर आदेश पारित किया जाएगा, और जो भी तमाम कागजात और साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे उसी के आधार पर लिया जाएगा। सर, इसमें एक और मामला उजागर हुआ है, जब इसमें कह रहा है जो सनी कुमार के द्वारा कहा जा रहा है कि एक अजय दुबे का कहीं से खसटा ले आए, उनका रसीद काटे, और फिर जितेंद्र कुमार का भी इसमें। इस संबंध में बताना चाहेंगे इस मामले की जो संपूर्ण जांच है वो वर्तमान में जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा उनके स्तर पर की जा रही है, जिसका अंतिम निर्णय आने पर आप सब लोगों को सूचित कर दिया जाएगा।